पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे मेरी भाभी को इस काबिल समझा कि अपना मत और आशीर्वाद देकर हमें विजयी बनाए। और इसके बाद जो काम हमारे गांव में पिछले काफ़ी वर्षों से छूटे पड़े हैं, जैसे भी योजनाएं चालू होगी उन कामों को लेकर जो भी है मैंने नोट किए हुए हैं डायरी के अंदर, सब काम होगा। और देर हो या सवेर हो, लगभग सभी काम, जैसे जल भराव का, शिक्षा को लेकर मेन हमारा मामला था कि हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे गांव में 5वीं तक का एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। शिक्षा को लेकर मेन काम किया जाएगा। और जो है अभी तो 2, 4, 5, 10 दिन जो है जब तक शपथ नहीं लेते, तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि शिक्षा के क्षेत्र में ये मामला एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि अगर मान लिया जाए मेरे अंडर से भी कोई काम बाहर होगा, उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, किसी के पास भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और इसको लेकर मैं बिल्कुल सतर्क रहूँगा। जहाँ तक मुझसे होगा मैं शिक्षा के लिए बिल्कुल दिन रात खड़ा रहूँगा और ये काम करूँगा। आपसे सवाल करते हैं वसीम जी, यहाँ पर जो है रेशमा जी एमटेक हैं, टेक्निकल एजुकेशन में, तो क्या यहाँ के छात्र छात्राओं पर, उनकी एजुकेशन के ऊपर क्या कुछ ये असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो नवनिर्वाचित प्रधान है वो एमटेक है, और जब वो एमटेक है तो लिहाजा जो तालीम हासिल की है तो उसका कहीं ना कहीं तो हमारे गांव के ऊपर जितनी भी लड़कियां हैं जो इंटर के बाद पढ़ रही है या इंटर से पहले भी, हम उसके लिए एक सिस्टम बनाएंगे अलग से, और उस पर पूरी मेहनत करेंगे। चाहे वो कोचिंग का मामला हो या प्राइवेट घर पे बुला करके किसी भी तरीके से। तो कूड़े का जो मामला है, कूड़ा गंदगी जो होती है पानी से होती है। पानी के जल भराव का हमारे यहाँ गांव में बहुत तगड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के हम अपने जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी मिलेंगे, और जो है बड़े जनप्रतिनिधि उनसे भी मिलेंगे। हम सबसे पहले क्या है, गांव के अंदर अपने जो जल भराव की समस्या है इससे हम अपने गांव को मुक्त कराएंगे। और जब जल भराव से मुक्त हो गया तो लिहाजा सड़कें भी साफ़ होगी, कूड़ा फिर होगा ही नहीं। सर, यहाँ पे जो है बहुत प्रतिभा बच्चे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे कोई खेल का व्यवस्था भी नहीं है बच्चों के लिए, खेल की मैदान। और इस टाइम आपके ऊपर पूरे 5 साल की लिए जिम्मेदारी आ चुकी है, इसको कैसे निर्वाह करेंगे आप? मेरा गांव जो है, मेरे गांव के अंदर फ़िलहाल चकबंदी चल रही है, और चकबंदी में क्या होता है कि सारी ज़मीनें छूटती है, चाहे वो खेल मैदान हो और चाहे वो स्कूल के लिए हो, स्कूल के लिए हो, कूड़े के लिए हो। तो अब जैसे खेल मैदान भी छूटेगा, स्कूलों की जो ज़मीन आवंटित हुई हुई है वो भी छूटेगी, और जैसे शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, ईदगाह हुई, ये सभी ज़मीनें निकलेगी। और ये निकलने के बाद इन पे काम होगा। खेल मैदान भी छूटेगा, शमशान भी छूटेंगे, कब्रिस्तान भी, ईदगाह भी सब छूटेगी, जो कुछ लोगों ने दबा रखी है। वैसे यहाँ पर एक नशे का कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में, जब से ये सिरपुर बना है, ये बहुत शांति प्रिय क्षेत्र रहा है, लेकिन इस टाइम यहाँ पर नशे का कारोबार बहुत बड़ा है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, नशे के लिए पहले भी हमने जो है एक टीम गठित हुई थी, तो उसमें हमने लड़के लगा रखे थे, भाग बांट रखे थे हमने। दरअसल क्या है, नशे का जो मामला है, ये जो ड्रग्स वगैरह जो होता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है। अब इस पर हमने काम किया, हमें सूचना मिली, हम वहाँ पहुँचे। अब वो सूचना में क्या होता है, वो मिट्टी में डाला और पैर मार दिया, ख़त्म। तो बाकी ये है जो हमने पिछले
साल 2 साल में इस काम पे वर्क किया, हमें कहीं तक कामयाबी भी मिली। जहाँ जहाँ हम पहुँचे, जिन जिन तक लोगों तक हमारी सूचना पहुँची, वहाँ ये काम बंद हो गया। अभी भी फिर ज़ोरों शोरों से जोर पकड़ा है इस काम ने। तो लिहाजा जो टीम हमने पहले बनाई थी वही टीम अब मजबूती से दोबारा फिर बनाएंगे। टीम है, वो काम कर रही है, लेकिन क्या है कि अब इसको लेकर के हम और ज़्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि ड्रग्स का जो नशा है ये अगर एक बार घुस गया उससे नस्लें